औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिक्के की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का और बहुत ही ये देखें टेंडर और जूसी और कलरफुल सा ये टिक्का जो है ये बन के रेडी हुआ है। इसे मैंने राइस के साथ ये देखें प्रेजेंट किया हुआ है और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। और रेसिपी आप मेरी फुल फॉलो कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये टेंडर बना है। अगर आपके घर में किसी की दावत हो या वैसे ही आपने कोई फंक्शन रखा हो तो आप इस तरह आप राइस के साथ टिक्का जो है बना सकते हैं। और ये बहुत मज़े का और बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। बस थोड़ी सी ये ट्रिक जो है आपने फॉलो करने हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये टिक्का रेडी हो जाएगा। सबसे पहले जो है मैंने 1 चम्मच जो है साबुत धनिया, जो हम जिसे धनिया कहते हैं, सूखा धनिया, वो ले लिया। और 1 चम्मच जो है ज़ीरा ले लिया, सफ़ेद ज़ीरा। इनको मैंने रोस्ट कर लिया अच्छे से पैन में। इनको ना 4 से 5 मिनट रोस्ट करना है। इससे जो हमारे टिक्के में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी, इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस होगा। और ये जो है खाने में जब हमारे जो फ्लेवर को जो है ये 4 चांद लगा देंगे, इतना कोई ज़बरदस्त ये टेस्ट देता है। तो इसे मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। इसके बाद मैं इसे दरदरा सा कूट लूँगी। ये देखें ये रोस्ट हो गया अच्छे से। और फिर हम इसे किसी भी चीज़ में कूट सकते हैं। इसको हमने पीसना नहीं है, इसे कूटना है दरदरा सा। और ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। ये मैंने एक वो पत्थर की जो ले ली है कूटने वाली, इसको हमारी ज़ुबान में तो लंगड़ी कहते हैं, आई डोंट नो, और बाकी ज़ुबानों में से क्या कहते हैं। तो इसमें मैंने कूट लिया। गरम गरम जो है ये इजीली कूटा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको फ़ौरन गरम गरम ही कूट लिया। ज़्यादा इसे पीसना नहीं है, बस इसे कूटना है मोटा मोटा सा। इससे टिक्के में एक अलग से ही फ्लेवर आएगा। ये बाज़ार वाला टिक्का आप भूल जाएंगे, फिर आप कहेंगे घर में ही टिक्का। और जो मैं राइस बनाऊंगी वो भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। मैं पहले भी आपके साथ स्टीम रोस्ट और राइस की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप राइस की रेसिपी जो है मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं टिक्का और रोस्ट उनके साथ एक ही जैसे राइस बनाती हूँ। यहाँ पे ये देखें ये कूट के मैंने इनको साइड पे रख लिया था। और मैंने होल चिकन जो है वो लेके उसको मैंने 4 पीस में कटवा लिया था। 2 मतलब के लेग पीस थे और 2 जो हैं वो थाई के। तो उनको मैंने कटवा के और थोड़ा सा सिरका लिया और नमक लिया, उसमें मैंने भिगो के चिकन को साइड पे वो भी रखा हुआ है। ये मेरा जो है धनिया और ज़ीरा भी रेडी हो गया। ये रहा मेरा चिकन। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद ये मैंने ले लिया दही, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। जितना दही थिक होता है आपका जो है मैरिनेशन उतनी अच्छी रेडी होती है टिक्के का, उतना अच्छा जो है मसाला बनता है और वो बहुत ज़बरदस्त फिर आपको टेस्ट देते हैं। एक होल मैंने लहसुन ले लिया था पूरे चिकन के लिए, 1 लहसुन पूरा साबुत लेके। और साथ मैंने ये है हरी मिर्च 1 से 2 अदद। आप अपने हिसाब से हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैं मिर्च मसाला थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने अपने हिसाब से डाला है। और ये देखिए मैंने इसमें से तकरीबन 1.5 चम्मच जो है मैंने ये वो ज़ीरा और धनिया भी डाल दिया। और लहसुन मैंने डाला है। अदरक मेरे पास ख़त्म हुआ था तो मैंने अदरक पाउडर यूज़ किया था। तो आप लहसुन के साथ अदरक भी थोड़ी सी कूट के डाल दें। 1 चम्मच के करीब मैंने जो है नमक डाला है। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे पता है मेरा 1 चम्मच जो है 1 चिकन के लिए इनफ होता है। तो बाज़ लोगों के घर में जो है देसी नमक होता है तो वो फिर कम ही यूज़ करें, वो तेज़ हो जाता है। ये मैंने 1 टीस्पून सिर्फ इसमें मैंने डाला है टिक्का मसाला। और 1 ही टीस्पून में इसमें जो है तंदूरी मसाला डालूँगी। मैं कम स्पाइसेस यूज़ करती हूँ, इसलिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 ही टीस्पून मैंने इसमें जो है काली मिर्च का डाला है। एक चम्मच जो है मैं इसमें विनेगर डालूँगी। आप जो है लेमन जूस डाल सकते हैं। मेरे पास लेमन नहीं था तो इसलिए मैंने विनेगर डाल दिया।
स्पाइसेस मैं हमेशा कहती हूँ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें। 1 चुटकी करीब मैंने इसमें जो है ये डाली है अजवाइन। ये मैंने थोड़ा सा इसमें जो है ऑरेंज फूड कलर डाला है और थोड़ा सा येलो डालूँगी, यानी कि ज़र्दा रंग और पीला कलर दोनों मैंने इसमें शामिल किए ताकि इसका कलर जो है बहुत ज़बरदस्त आए। आपके पास अगर येलो है तो आप खाली येलो यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर है तो ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सा ये पेस्ट बन गया। दही जितना थिक होता है ना उतना ही हमारा अच्छा बैटर रेडी होता है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त था हमारा बैटर जो है रेडी हो गया। मैंने इसमें जिंजर पाउडर भी ऐड किया था, वो शॉर्ट नहीं ले सकी मैं। और ये देखिए चिकन जो है मैंने इस पर अच्छे से कट लगा के इसको वॉश कर दिया। अब ये जो है मैं इसमें मैरिनेशन जो है वो लगाऊंगी, अच्छे से कोट करनी है। यहाँ पे मुझे ख्याल आया कि मेरे पास ग्लव्स हैं तो क्यों ना मैं फ़ायदा उठाऊँ और उनको यूज़ करूँ। और ग्लव्स से जो मैरिनेशन होती है, आइंदा से अब मैं ग्लव्स ही यूज़ करूँ। पड़े रहते हैं हम देसी लोग हैं, हाथों से दे मार 4.5, लेकिन ग्लव्स से बहुत ज़बरदस्त। सिर्फ मैंने 1 घंटे का टाइम दिया था और मैरिनेशन फुल अंदर तक लग गई थी, क्योंकि मैंने अच्छी तरह, फिर आप देखिएगा वीडियो में मैंने कैसे धुलाई की है चिकन की, अच्छी तरह से मैरिनेशन अंदर तक जब कोट हुई थी तो मेरे बोटी जो है जो टिक्के की बिल्कुल रूखी या फीकी नहीं लग रही थी, बहुत ज़बरदस्त मैरिनेशन अंदर तक चली गई थी। तो इसके ग्लव्स होने चाहिए, डिस्पोजेबल होने चाहिए। अगर इस तरह के पेपर वाले नहीं हो सकते, जैसे कि ये वो वाले, ये तो डिस्पोजेबल ही है ना, मतलब यूज़ किए तो फेंक दिए। कुछ इस तरह के होते हैं, चलें आप वॉश करके उनको वापस रख लें। तो जो भी हो, ग्लव्स से बहुत अच्छी सी मैरिनेशन। हाथों से थोड़ा बहुत बंदा इतनी वो नहीं कर सकता, तरह उलझन सी होती है। तो मैंने तो बहुत अच्छे से ये देखें इसको अंदर तक सारे इसके जहाँ जहाँ कट्स थे कोई ये मैंने पार्ट छोड़ा नहीं था, और अच्छे से सारी जो बोटियाँ हैं उनको मैंने मसाला लगा दिया था। ओवरनाइट रखती तो और ज़्यादा अच्छा था, लेकिन 1 घंटा में भी इनफ था। ये बहुत ज़बरदस्त जो है टिक्के का मसाला रेडी हो गया था और बहुत ज़बरदस्त बना था। इसमें वो गर्दन भी थी तो मैंने वो भी ऐड कर दी। मैंने कहा चले साथ ही बन जाएगी। पूरी होल चिकन था ना, पूरी मुर्गी, तो बस उसी मैंने गर्दन में बीच में ही ऐड कर दी थी। अच्छे से सारे चिकन में मैंने मसाला लगा दिया था। हाथों से अच्छे से मसल के लग जाता है, देखिए ना। इसे मैं जो है तकरीबन 1 घंटे के लिए, 1 से तकरीबन मैंने 1.25 घंटा जो स्टीम दिया था, और 1 ही घंटा मैंने इसे मैरिनेशन करके रखा था। और हल्की सी मैंने इस पर 1 चुटकी सी ये कलवंजी डाल दी, और इससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया था। ये मैंने फॉइल पेपर लिया और इस पर मैंने टिक्का इस तरह रख दिया। इसको मैं स्टीम करूँगी पहले, ताकि ये बहुत अच्छे से जूसी सा बने। डायरेक्ट मैंने इसको फ्राई नहीं किया। आप डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं और ख़ाली स्टीम भी करके इसको खा सकते हैं। तो मैंने इसका डबल फ्लेवर देना था, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ गया था इस तरह। ये देखिए मैंने इसके अंदर रैप कर दिया अच्छे से फॉइल में। एक इसका ये बना दिया पॉकेट सा। इसको मैं पतीले में जो है वो स्टीम करूँगी। मैंने 2 हिस्सों में इसको फॉइल में रखा। आप एक ही उसमें रख सकते हैं, फॉइल पेपर बच जाता है इस तरह। मुझे भी बाद में ख्याल आया, पहले मैंने 2 पार्ट्स में इस तरह रख दिया था। एक ही जगह पे सारा चिकन डाल के
मसाला डाल के जो बर्तन में बचा हो और बस रख दें। डबल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक स्ट्रेनर रखा है, उसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाला था और 1 से सवा घंटा, यानी कि 1.5 घंटा भी दे सकते हैं, वो ज़्यादा ही गल जाता, बस बिल्कुल रेडी हो गया था ये। इससे धुएँ उठ रहे हैं। आप इसी तरह इसको यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फिर ना फ्राई किया है। आगे आप वीडियो देखते हैं। और जो इसका ये जो यखनी सी है, ये पानी से इसको फेंकना नहीं है, इसे राइस के ऊपर डाल देना है। टिक्के की बोटियाँ उठा के, बाकी जो इसका ये जो वाटर्स है ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, ये इसका सारा चिकन का जूस है, इसका एसेंस है, तो ये बहुत मज़े का है। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है और पैन में बस इसमें हल्का सा ये मैंने देखें टिक्का फ्राई करूँगी। पहले एक साइड से थोड़ा सा करूँगी, फिर दूसरी साइड से। दोनों साइड से अच्छे से इसको फ्राई करना है। और ये ज़बरदस्त इसकी आपने गार्निशिंग करनी है, फिर सबसे तारीफ़ें बटोरनी है। अब ये चेक करने की बारी आई है। ये देखें कितनी सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त ये टिक्का रेडी हुआ है। बहुत टेंडर जो इसका चिकन गल गया था, ये देखें ज़बरदस्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.